माँ के वह ओ भजन में गाऊं को नहीं जीऊं। यदि आप लोग सुनना चाहो तो मेरो आपसू आग्रह है, एक जनों को भी उठे को नहीं, एक जनों भी आप सदी में बतलावे को नहीं। और 10 मिनट की रचना है, सुने माता बहन। आप एक बार टाबरियन पे रोको, लेने बैठी बात करें बने भी को रोको। आप सबकी इजाजत है, सुनाऊं? दोनों हाथ उठा करके इजाजत दो, फिर सुनाऊंगा। ठीक है, सुनाऊंगा। आप बैठ जाओ भाई। चाड़ा ओ चाड़ा भाई, ओ भाई काली टी शर्ट टड़ा इन पे बैठा दो, इन पे बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ रे भैया। ओ चाय बनानी आप भी बैठ जाओ, भजन सुन लो। कोई आफाता पी को नहीं, कोई बहुत अत्ता बिजी हो जाओ थे, अया कोई बम पड़े क्या? आराम बना ले। हाँ तू रहने दे रे, बैठ जा। एक बार हाथ बाद में धोइए। हाँ हाँ आ जा भाई। प्रेमियों, कवि ने कहा है, माँ मत मीठा माँ मथुराई, अरे माँ से बका माँ से मलाई, तू माँ की शान बता दे भाई। प्रेमियों, माँ की चीज वह है। के दलीप सिंह जी हो गए, अब बैठो भाई। भजन में बीच में खड़ो, एक सज्जन कोई भी हो जाए। प्रेमियों, एक समय की बात है, गांव के मैं बहुत गरीब परिवार हूं। तो गरीब हो कि एक कट्टू नाज को भी नहीं हो। भी परिवार के में एक लड़के को जन्म हुआ है, और वो लड़को 6 महीना को हुआ, जब दिन बिका पिताजी खत्म हो जाए, बिकी विधवा माँ भी बेटे को पालन पोषण क्या करे। प्रेमियों, आज तो महिला 2-2 3-3 टाबरा लेके नाके चली जाए, पर बा विधवा माँ मन में विचार करो कि यदि तू दूसरी शादी कर लेंगे तन सम्मान मिल जाएगो, पर तेरे बेटे ने सम्मान नहीं मिलेगा। प्रेम दूसरी शादी नहीं करे, घर में एक नाज को दानो नहीं, बेटे को पालन पोषण कहीं आवे। विधवा माँ कोई के निनाण करने जा, कोई के लावणी कराने न जा। प्रेमी, आज तो शिक्षा को जमानो है, अपनी माता बहना भी नौकरी करे हैं। पहले अशिक्षित जमानो हो, और जवान विधवा महिला कोई दूसरे के घर चली जाती, वो जमानो भी जीर्ण नहीं देतो, भी चरित्र पर अनेक तरह का दाग लगा तो। पर विधवा माँ और भी बेटे को पालन पोषण करने के लिए भी जमाने की परवाह करे बगैर कोई के लावणी कोई के निनाण करके बेटे को पालन पोषण करे। प्रेमियों, जब 5 साल को जाए बेटो स्कूल के में एडमिशन करवाते, दाखिलो करवाते, आप मजदूरी करने जा रहे, बेटे ने पढ़ावा है। चलता चलता वो बेटो और LLB कर ले है, और RJS को कंपटीशन दी, और भी कमा भी बेटे को सिलेक्शन हो जाए, और वो मुंशी मजिस्ट्रेट बन जाए। प्रेमियों, न्यायाधीश बन गो बेटो, शादी कर दी ही भी बेटे के जज के 2 लड़का जन्म है, जोड़ला। समय बीत तो गयो। हाँ, भी जज का बेटा भी 25-25 वर्ष का हो जाए, बा बेटा की भी शादी कर दी ही, और भी डिस्ट्रिक्ट जज को प्रमोशन हो कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गया है। और चलता चलता भी विधवा माँ की उम्र 90 साल की हो जाए। एक दिन भी विधवा माँ ने और 90 साल की उम्र की ने, और वो जज भी को बैठो और घरों लेके चाले है। शहर का माँ एक वृद्धाश्रम चलिया कर, तो भी वृद्धाश्रम में छोड़े है। वे वृद्धाश्रम को जगह कर्मचारी काम करया करता, बाकी ऊपर आपके पद की धूस समावे,
और बा कर्मचारी ने कहने लगे वो जज सुनो भाई, मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, आ मेरी माँ है जय की कोई सेवा में शिकायत आगी तो खाल काट लूंगा। आपके पद की धोष समा की प्रेमियों वृद्धाश्रम में वो जज पाछो निकले। जना भी वृद्धाश्रम को एक चौकीदार हो, 3000 रुपया को मजदूर भी चौकीदार के बात पल्ले पड़े है। पाछे नहीं सिर तक जज ने चौकीदार कहने लगे बोले साहब मैं तारू 5 मिनट बात कर लूं। जज बोले हाँ भाई कर ले। साहब आप डिस्ट्रिक्ट जज हो? बोले हाँ। साहब तनख्वाह कितनी है? बोले 1.5 लाख रुपया। साहब आज की बोलड़ी अठे छोड़ी है, आ कौन है? जज कहने लगे मेरी माँ है। साहब तारी 90 साल की माँ ने पराए लोग में क्या छोड़ी अठे, कोई आदमी केरला को है, कोई आंध्रा को है, न तारी माँ के बोली समझ में आवे न भाषा समझ में आवे। जज कहने लगे मेरी लुगाई के, मेरे टाबरा के, मेरी माँ के बड़े नहीं। चौकीदार कहने लगे कि माँ साहब बुल्ली की कोई गलती है? जज बोलो ना। प्रेमियों कहे तो चौकीदार साहब साहब करो, और चौकीदार ना को नाम सुने और भी जज ने तू तड़ा के पराजय है। और चौकीदार कहने लगे यार अरे तू क्या मैं न्यायाधीश हूं? अरे तू तेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सको, तू पब्लिक के सागे के न्याय कर सके? ताली तो बजाऊ कम से कम। चौकीदार कहने लगे सुन जज, मैं 3000 रुपया को मजदूर, मेरे घर झोंपड़ी है पर मेरी माँ मेरे घर है। मेरी माँ ने मिले मिर्च रोटी पर बड़ी सम्मान मिले। तेरे जियाल की नालायक औलाद कोई माँ बाप ने देनी नहीं सी। प्रेमियों वो जज बहुत बात करया कर तो, पर चौकीदार की बात सुने तो भी जज को ऊपर को सांस ऊपर रह जाए और नीचे को नीचे रह जाए। घरा चाल की आवे है, शाम को समय हो जाए वो जज रोटी खाने को प्रयास करे पर टुकड़ों कंठा डढ़े। कोने रात को समय हो जाए सोने को प्रयास करे जज, पर प्रेमियों नींद नहीं पड़े आंख में। क्यों? बा चौकीदार वाली बात भी जज ने झकझोर की मिल दे। सारी रात करवटा लेता लेता जज बिना नींद लिए खड़े हो है। सुबह 3 स्टाम्प मंगावे। पहले स्टाम्प के माए आपके कने जती भी जमीन जगह जायदाद ही बा दोनों बेटा के पत्नी के 3वां के नाम कर दे। दूसरे स्टाम्प में घराड़ी को तलाक नामो लिख दे, और तीसरे स्टाम्प में आपके पद से इस्तीफो लिख दे। दोनों बेटा ने पत्नी ने बुलावे है, तीनों स्टाम्प सुंप है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब अम की चीज है। हाथ जोड़ के जज कहने लगे कि बेटा मेरे बाप को कोई जगह जमीन मिली बा, घर मार मिलू वो, माँ आज के दिन रिपियो कमायो वो, तारे तुन्नू माँ बेटा का नाम कर दिए, मेरे को आज के दिन 1 रुपये भी नहीं। दूसरे स्टाम्प में घराड़ी ने बोलो तेरो तलाक नामू है, तो चाहे तो दूसरी शादी कर सके हैं, मेरे का नहीं तू आजाद है। और तीसरे स्टाम्प में मेरे पद से इस्तीफो है। प्रेमियों इस्तीफे को नाम सुनो पूरा परिवार भर लाओ। कहना गया दोनों बेटा पिताजी ये मत करो, नहीं हो घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों भी जज की तनख्वाह तो बनेड़ो हो घर। जज चाल माने लागे दोनों बेटा पत्नी के लगे साहब कट्ठे जाओ। बोले वृद्धाश्रम। साहब क्यों? बोले बैठे मेरी माँ है। प्रेमी पत्नी दोनों बेटा कहने लगे साहब मत जाओ, नहीं हो घर बर्बाद हो जाएगा। बेटा ने वो जज कहने लगे बेटा थाली माँ मेरी पत्नी है, थाली माँ ने मैं एक कड़वी बात कहूं थारे दोनों बेटा के तंत्र में आग लग जा। वृद्धाश्रम में बैठी भाभी तो मेरी माँ है। प्रेमियों जज आगे पूरा परिवार ले रहे वृद्धाश्रम में जाए है। जाता है बूढ़ी माँ देखे आपके बेटे ने और दूर के लगी आ मेरा जज बेटा। प्रेमियों जज को नाम सुनता ही और भी जज के एक एक आंख में 9 आंसू जा रहा और माँ के चरणा में पड़की और के जज आपकी माँ ने कहे और के माँ जवाब दी। अरे दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की बाणी। मैं हूँ किसी
कवि ने कहा है, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की वाणी। वो जज बहुत बात करया करते, जबान नहीं खिले नहीं। और मां ने कह लगे, मां हूं किसका इंसाफी, मैं की को न्यायाधीश हूँ। मैं मेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सकूँ, मैं की को न्यायाधीश हूँ। मैं हूँ किसका इंसाफी, मैया मेरी दे दे मन माफी। मैंने माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमी बूढ़ली सिर पर हाथ फेरे रखने लगी, बेटा तू बहुत अच्छू बेटो है। जज कहने लगे, ना माँ मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गए अंधा। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गया अंधा। काम करया है गंदा ओ मैया हो। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गया अंधा। काम किया से गंदा ओ मैया हो। मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्दी आश्रम बीच। मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्दी आश्रम भी। मेरी कोनी रूह कापी गो मैया दे दे मने माफी गो मैया दे दे मने माफी। अरे मेरी कोनी रूह कापी गो मैया दे दे मने माफी। ओ मैया दे दे मने माफी। ओ मैया दे दे मने माफी। बोलो माता पिता गुरुदेव की। जज के माँ मैं एक मूर्ख बंदा, तू आवाज चलू, मेरो मूर्ख ही धरती पर कोई नहीं है। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा काम करया है गंदा। मन में ख्याल जाग गई नीच छोटी वृद्धाश्रम में बीच। मेरी कोनी रूह कांपी। जज कहने लगे, माँ 90 साल की माँ ने लोग दूसरे के घर नहीं जानते, बिके पीर नहीं जानते। क्यों? बस सोचे अपनी माँ फीकी चा पीवे, अपनी माँ ने कौन पावेगी। और सर्दी को समय मेरी माँ, मैं पराये लोगा में तन छोड़ के चले गयो। मैं 1 मिनट भी आ नहीं सोची मेरी माँ ने रजाई कौन उड़ावेगी। प्रेमियों जके घर में 90 साल को माँ या बाप है, ये बाका हाथ पगा में तो सत नहीं हो कि रजाई खुद ओढ़ ले। भी परिवार को सदस्य कोई रजाई उड़ा दे तो वो बूढ़ो माँ बाप बचावे नहीं। प्रेमियों ठिठुरती सर्दी में सिया मर तो आपका प्राण त्याग दे, बड़ा रजाई नहीं उड़ी जाए। जज कहने लगे, माँ मैं 1 मिनट भी आ नहीं सोची कि तेरी 90 साल की माँ ने भी वृद्धाश्रम में रजाई को उड़ावा। तेरो कहीं रोम रोम खड़ो नहीं हो कि अपनी माँ रात के बितावेगी। मेरी कोनी रूह कांपी, मैया मेरी दे दे मन माफी। माफ कर दे। प्रेमी बूढ़ी सिर पर हाथ फेरे है और कहने लगी, बेटा तू बहुत अच्छू बेटो है, मैं तन जन्म दे कि धन्य होगी। जज कहने लगे, मान तू नहीं, तेरी को खुद जन्म ले कि मत धन्य होगो। और जज कहे, बने तू पाया पोषा कालजा अपना मोशा। मने तू पाया पोषा कालजा अपना मोशा। मदिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो। मने तू पाया पोषा कालजा अपना मोशा। मदिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो। होती सैन घमंड में सोते भूला बचपन वाली गोती। खोती सैन घमंड में सोते भूला बचपन वाली गोदी। हरनी बहू बेटा की काफी गो मैया दे दे मने माफी गो मैया दे दे मने माफी। ओ मैया दे दे मने माफी। अरे भरली बहू बेटा की काफी गो
बेटी सुना कि मैं क्यों ना भजन मुख गलत बात है। बैठ जा, 5 मिनट को भजन हो रहा, बैठ जा, गलत बात है। सुन ए मेरी बात सुन, माँ के कौन जल बेटी के तू अच्छा नहीं कैसे टाबर रोवे, कोई बात को नहीं। जज खेवे माँ मने तू पालिया पोषा कालजा अपना मोशा, मेरो ही घर में जन्म हो, एक दाणो नाज को नहीं हूं मैं, तू मेरो क्या पालन पोषण करो, तू जाने तेरी आत्मा जाने। प्रेमियम बज का युवा साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप पहले बात उसका अध्ययन करें, उस बैकग्राउंड में जाएं कि आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश कैसे करी। जज कहे है मने तू पालिया पोषा कालजा अपना मोशा, मैं तेरा दिया तोड़ भरोसा, खोदी सैन गमंड में सोदी, मैं भूला बा बचपन वाली गोदी गोदी, मैं भरली बहू बेटा की गाफी, मैया मेरी दे दे मन माफी। मैं बे दिन भूल गो, मैं मेरी माँ ऑफिस में गयो, लोग बाग मन जोर सु दूर दूर बड़ा बड़ा लोग कहने लगे जज साहब मैं मेरी औकात भूल गो, मैं बे दिन भूल गो कि अपनी माँ के आपनो पालन पोषण करो। प्रेमियों हर माँ बाप कतई गरीब हो, वह आपके बेटे बेटे को पालन पोषण या करे जी राजकुमार को करता हूँ जी। जका माँ बाप गरीब हैं, जो को बाप पजामू पहनते हुए या धोती बांधते हुए, गरीब है 3 साल से वही पजामू पहन रहे और दीपावली को त्योहार अगर वो पजामू फाटेड़ो हो रहे, वो बाप को इन कह नहीं, दुखी अमाइन रवे, ओठा के ऊपर कोशी दिखावे और हंसतो हंसतो भी पजामा के टाको दे ले और के कहे अगले साल नहीं हो जाऊंगा। पर प्रेमियों आपके बेटी बेटा ने कतई गरीब माँ बाप हो, त्योहार आ जाए तो कपड़ा मना नहीं रहने दे, चाहे कोई को लाख रुपया उधारा लेना पड़े, आपके टाबरा नया कपड़ा लाके दी क्यों। वे माँ बाप आ सोचे कि अपनी औलाद के यह नहीं होना चाहिए, अपना माँ बाप गरीब है। हर माँ बाप आपके टाबर टीक रहे पढ़े जी राजकुमार ने पढ़ता हूँ, तो हर बेटी बेटे को भी तो फर्ज बने है कि आपके माँ बाप ने यह रखे जी बादशाह में रखते हो जी। प्रेमी बोले रुपया से कुछ नहीं होता, जबकि माँ के एक बेटो है, वो बेटो यदि जयपुर जा है भी माँ ने कहे कि जा माँ मैं जयपुर जाऊँ, मन 3 दिन को समय लगेगा, 3 दिन बाद में पाछो घर आवे है, घर बढ़ता ही भी माँ ने कहे माँ तेरी तबीयत पानी ठीक है तो रोटी टुकड़ो खायो। प्रेमियों बा माई समाज में गांव में निकले वो सिन्नू छोड़ो करके निकले, मालिक का बहुत गुण गावे, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र तो मन एक की संतान दी, मालिक और भला आदमी ने भी एक ही संतान दी। और प्रेमियों आपसे कहना चाहूंगा, आप जो 30 साल से कम उम्र के हो, आप शराब का इस्तेमाल करके डीजे पर ऐसे करते हो ना, उस माँ बाप को बहुत शर्म आती है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहे हो, जबकि आदमी के बढ़िया बेटो जल में है ना, लोग आके में फलाने के बेटो नहीं हीरो जल में है, और थारे खातर आके में ते करे उन्हें अलग दिखना चाहो, थारे खातर वो गांव राम आके में फलाना और टिंगर खराब हो तो फिर आप क्या सोच रहे हो। आप शराब का इस्तेमाल करके उस माँ बाप की इज्जत बढ़ा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने माँ बाप को इस गांव में नहीं जीने देते हो, उनके रिश्तेदारी में नहीं जीने देते हो, उनके समाज में उनकी पहचान में नहीं जीने देते हो। आपके माँ बाप को बहुत शर्म आती है। क्यों गांव का लोग आके ना फलानी माँ बाप कुंठित हो कि के मन में हे भगवान माने तो यहाँ की नालाई को औलाद दे दी, कोई भला आदमी ने मत दे। प्रेमियों आप परिपक्व हो, आपकी जो मित्र मंडली है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वह अपरिपक्व है। आपको बर्थडे पार्टी के नाम से, शादी पार्टी के नाम से आपको शराब परोसता है। आप एक बार शराब का इस्तेमाल करते हो, 2 बार करते हो और धीरे धीरे उस शराब के आदी हो जाते हो और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप एक जिंदगी बर्बाद नहीं करते हो। प्रेमियों कुसंगत के कारण और जगह के माँ बाप के एक बेटो है और वो शराब को इस्तेमाल करने लागो और शराब को आदी हो, रात में 8 बजे अरे वह माँ बाप है को इकलो तो बेटो शराब को इस्तेमाल करने जाए, वह माँ बाप टुपर भी बेटे की पीठ देखे, वो शराब में लथपथ हो किया वह खुदा ने खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, वह पाछा एड़ा माँ बाप भी बेटे की डेड बॉडी देखे। आप विचार करो वो माँ बाप इस धरती पर क्यों जिए,
किस लिए जिए, किस स्वार्थ के लिए जिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, बबूथा महाराज जी का ये दरबार है और भजन संध्या का कार्यक्रम है, सात्विक जगह है। 35 साल से कम उम्र के उनसे मेरा बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो जिंदगी पार कर दी, कोई बात नहीं। आप भारत का इस समाज का भविष्य हो, आप ऐसो मत भाई। 35 साल से कम उम्र के हो, मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसे भगवान के दरबार में दोनों हाथ उठा करके ये संकल्प लें कि दोबारा शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। प्रेमियों, हाथ उठाने में तो टाइम लगा, मैं कुछ मांग रही हूँ तारे को। आप जो ही टिटी करके उठा रहे, मत उठाना, मत उठाना है। प्रेमियों, क्या बात कर रहे हो आप अपने माँ बाप की बात नहीं सोचते हो, उनकी इज्जत नहीं कर सकते हो। आप इसे माँ बाप की इज्जत जो नहीं कर सकता, उसकी सोचन शक्ति नहीं है, वो न तो इस गांव को दे सकता, न इस समाज को दे सकता और न उस परिवार को दे सकता। आप जिंदा लाश हैं, आपको मर जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो प्रेमियों? पशु में और मनुष्य में बहुत सी समानताएं होती हैं, बहुत सी। खाना पशु भी खाता है, खाना मनुष्य भी खाता है, नींद पशु को भी आती है, नींद मनुष्य को भी आती है, जगह पशु भी पहचानता है, जगह मनुष्य भी पहचानता है, और वंशवर्धी पशु भी करता है और वंशवर्धी मनुष्य भी करता है। पशु में एक चीज मनुष्य में होती वो नहीं होती, मनुष्य में बुद्धि होती है और पशु में बुद्धि नहीं होती। और जो बुद्धि नहीं है वो 4 पैर के जानवर नहीं, 2 पैर के भी जानवर ही है, उनको कोई हक नहीं। मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके माँ बाप के लिए, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं। मेरा लाभ है इसमें, मेरा लाभ इतना है कि जगह माँ बाप को बेटो शराब को आदि वो शराब छोड़ दे, वह माँ बाप और माने आशीष दे कि भलो भी मूलचंद चौधरी को वो भजन गायो मेरो बेटो दारू छोड़ दी। प्रेमियों, भी माँ बाप की आशीष माने मैं मूलचंद चौधरी जत्ते जीव जत्ते सुरक्षा कवच बन के मेरी रक्षा करे, इसलिए मैं करूँ। एक माँ बाप को, एक परिवार को न्याय मिल जाता है, हम हमारी जिंदगी सफल समझते हैं, हम हमारा भजन गाना सफल समझते हैं। क्या बात कर रहे हो? और आपको शर्म आती है? हम अलग जगह रखें कि कोई आदमी, कोई गरीब माँ का बेटा, कोई गरीब परिवार का आदमी और कोई दुखी माँ का बेटा यदि शराब का इस्तेमाल नहीं करे, हाँ, इसलिए ही रचना गाते हैं हम। प्रेमियों, जागरण नहीं, जागृति करते हैं। जब तक सामाजिक जागृति नहीं होगी तब तक धार्मिक की जागृति होने का प्रश्न ही नहीं है, और धार्मिक जागृति नहीं होगी, आध्यात्मिक जागृति तो बहुत दूर की कोड़ी है। क्या बात कर रही हो? क्यों शांग करते हो? क्यों भजन संध्या में जाते हो? क्या मतलब है? क्यों माँ बाप का ढोंग करते हो? एक मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, यहाँ जो बैठे लोग हैं उनमें से एक बार मेरे को हाथ उठा करके ये बताएं कि जिनकी माँ इस धरती पे नहीं है, जिसकी माँ जिंदा नहीं है, एक बार हाथ उठा करके बताएं। कोई बात नहीं, आप नीचे करो। आप बाकी के लोगों की माँ है। प्रेमियों, आप बहुत खुश नसीब हो, आपकी माँ जिंदा है। आपको पता नहीं कि माँ की क्या कीमत होती है। आप गांव में उस बच्चे से मिलना जिसकी माँ 5 साल का छोड़ करके चली गई। जिस बच्चे की माँ 5 साल का या 7 साल का छोड़ करके चली जाती है ना, भाई हो चाहे काको हो चाहे बुआ हो चाहे मामू हो, वह कत्ता ही रिपियाला हो, बेका कत्ता ही छांचिया करो। प्रेमियों, वो बच्चों खुल के नहीं जी इसके, वो कुंठित तो कीजिए। वो आजाद पक्षी की तरह आपकी बात नहीं बता सके, आपकी बात है हर आदमी आपकी माँ ने बता सके। प्रेमियों, मेरे को इस दर्द का बहुत अच्छे तरीके पता है। मैं 7 साल को जब मेरी माँ धरती छोड़ के चली गई, मैं मेरी माँ से बहुत प्रेम करता। मेरी माँ की मौत मेरे नानी रे मोई समय की है कि मार की कि मेरी माँ को तो दाद संस्कार कर दिया, और मैं भी जोड़े के माँ बकरी चरा रही हूँ। 7 साल की उम्र है मेरी, 7 साल की। मेरा छोटो भाई है वो 4 साल को, वो आज इस सूबेदार है फौज में। मैं बकरी चरा रही हूँ, मेरी माँ को मेरी आंखें के सामने दाग कर रहा। प्रेमियों, अति बड़ी ही जबकि 7 साल के बच्चे की माँ खत्म हो जाए, अरबी को दाग भी की आंखें के सामने कर रहे हैं। और इस समाज को, इस परिवार को एक आदमी भी बच्चे के सिर पर हाथ मेलनी नहीं हुआ है, भी बच्चे की क्या स्थिति हुआ है वो क्या करे।
मेरी जगह दिन बाजती थी, एक आदमी भी मन पूछकारी नहीं हो, मैं मत ही रोली और मत ही थमको। मैं एक मन तय भी शमशान भूमि में चक्कर काटिया कि लोग के रू दिखावे, प्रेमियता ने अनजाना आदमी ने हमल भरा रही हूँ, आज तक कुछ नहीं दिखा। मैं आज भी मेरे नानेरे में जाऊँ उधर भी शमशान भूमि के चक्कर काट के हूँ कि लोग आकर मैं रू दिखा, प्रेमी आज तक कुछ नहीं दिखा। जगत ने मैं बहुत गरीब हाँ, 1982 की बात है और एक कट्टो नाज को नहीं हो। आज मारे नौकरी पैसो रुपया पैसा सब कुछ है। मैं ब्याह शादी करा 20-20 हजार आदमी को खानो बनाओ, बड़ा बड़ा अधिकारी बड़ा बड़ा मंत्री मारा शादी माँ में सब लहर बहर है, पर माली माड़ो कोणो तो खाली रहे। और मैं तू पता नहीं शिवू की मेरी माँ की तस्वीर नहीं है कि मैं अपनी माँ को चेहरों के यहाँ रखूँ। हर बेटे का भी अरमान हो मैं कि अपनी माँ जिंदा है तो बा अपनी सुख सुविधा देखे गरीबी में चलेगी। प्रेमी ये मूलचंद चौधरी का भी अरमान है कि अपनी माँ जिंदा होती तो अपन देखती लोग आप लोग तो प्रेम करो, कहना मेरो चेहरो टीवी पर आवे, कहना मोबाइल में आवे। मेरी माँ जिंदा होती तो बा भी देखती कि मेरो बेटे ने अति इज्जत मिल रही है। प्रेमियों आपको पता नहीं माँ का क्या दर्द होता है, माँ का दर्द मेरे को पता है। जगह बेटे की किडनी खराब हो जाए प्रेमियों, भी बेटे की लुगाई नट जा, भाई नट जा, साड़ो नट जा, बेटो नट जा, माँ जिंदा वे ना तो बा आ कहे डॉक्टर साहब मेरी किडनी काट के मेरे छोरे के लगा दो। इस समाज में आप बात कोई नहीं कह सके प्रेमियों, आप बहुत खुश नसीब हो। मैं सागाड़ा के सागे जब भी जाऊँ ना, कई बार जगाऊँ के काकी सुभाष कटे, सुभाष लेट आए ना काकी के बेटा सुभाष घंटा पहले आके सोए, तेरा जरूरी काम नहीं है तो तू 2 घंटा बाद में जगा ले। प्रेमी मेरी माँ टकदेश ही याद आ जा कि अपनी माँ जिंदा होती तो अपनी भी रक्षा करती, कि आपकी माँ के या आपके बेटे के ऊपर प्यार बरसा रही है। प्रेमियों खूब रुपया कमावा, जागरण दे की जावाने भाई बंधु सब हैं, लुगाई बा के में किशोक जागरण हो किसा आदमी मिले कितना रुपया। मेरी माँ जिंदा होती तो बा कहती मेरो छोरो जागरण में रान हो के पहले चा पानी बढ़ाओ, कोई नहीं कहे। आप बहुत खुश नसीब हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते, किसी की इज्जत नहीं करते, आप जिंदा लाश हैं। क्या बात करूँ आपसे, एक कवि ने कहा है माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है। प्यारी प्यारी तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तुझी अखियाँ, मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी रतियाँ, ओ मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे तेरी निंदिया में तू तो वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कवि ने कहा है प्रेमियों, दुख ने लागी माँ तेरी आँखियाँ, मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी रतियाँ। बेटो बीमार हो जा प्रेमियों, बा माँ कति बुढ़ी हो जाए, घर का लुगाई बेटो भाई सब सो जाए, भी माँ ने नींद नहीं आवे, बा कुमाड़ियों खोल खोल के देख वो कर मेरे छोरे नींद आई कि नहीं आई। प्रेमियों सुरक्षा कवच है तो उसकी माँ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी माँ का ध्यान इस त्रिकुटी में रख के कि अपनी माँ की क्या की स्थिति है। एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरी बात में सच्चाई है, जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, मैं सबसे नहीं कह रहा हूँ, जो 35 साल से कम उम्र के हैं वो दोनों हाथ उठाओ और ये संकल्प लें कि शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बुजुर्गों हाँ ऊपर रखो हाथ,
35 साल से कम उम्र के हैं आप उठाओ। अरे ओ तीसरी टाला ओ बंदरे शर्मानी छे तेरे को मैं के कच्चू कच्चू कर रही है। बुजुर्गों इन बच्चों के लिए ताली बजाओ, माता बहनों बच्चों के लिए ताली बजाओ। ऊपर रखना हाथ, 100% गारंटी है। मैं तो नहीं कह सकूँ कैठे स्वाद में हाथ उठाई है बाको माँ सारा शराब छोड़ दे, पर मेरी गारंटी है आका माँ 15-20 जरूर छोड़ दे से। और एज का नहीं छोड़ेगा ने आना भाई कोई शराब कोई पुरुष है गो ए शराब के गिलास का नहीं हाथ करेगा, मेरी बात जरूर एक बार झक जोड़ेगी कि मूलचंद चौधरी ने वहाँ शपथ दिलाई थी। प्रेमियों, मैं इस 13 जुलाई को नारसिंगानी गांव है मुकुंदगढ़ के पास, वहाँ प्रोग्राम करने के लिए गया। एक सवाई सिंह जी नाम का राजपूत था, 67 साल उम्र होगी। वह दिन में शराब पीता, रात में शराब पीता, और घर का परिवार का रिश्तेदार सब कह दियो पर छोड़ी को नहीं। प्रेमियों, मैं भजन संध्या करने गयो, माँ रचना गाई, बस सवाई सिंह जी मेरी एक बात से शराब छोड़ दी। मेरे भी दिल में बहुत खुशी हुई। मैं दिसंबर में मुकुंदगढ़ एक शादी में गयो तो वे नारसिंगानी का आदमी मिले और मन के मूलचंद जी थाली बात से उम्हाले गाँव का 13 आदमी दारू छोड़ दे। प्रेमियों, बहुत सुकून मिलता है, उस परिवार को बहुत न्याय मिलता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप शराब का इस्तेमाल। बाबा सुनो के ओ चोले पजामा लो, सुनो के थे आया जना तो चुगली करने लग गया, भजन के बीच में खड़िया होगा। सुनो के तारे जी हल्का के लिए तो जीवड़ा लेना चाहिए लाडणू शू ऐसे नहीं। सुने के कोई सन न मावल उम्र से ज्यादा अक्लमंद होता है क्या? जिस आदमी को पता ही नहीं है कि क्या मावल है, हमें क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे गाँव में जी रामायण चल यहाँ लगा करवाऊँ, यहाँ लगा चौधरी बना के ले जाने सल्टा की कद्या ही को नहीं आगे लगी। प्रेमियों सुनो मेरी बात पर ध्यान दो। जज कहने लगी माँ कहने लगी बेटा तू बहुत अच्छी हो बैठो। जज कहने लगी माँ मैं अच्छी नहीं हूँ। कहे है ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर करा से, ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर करा से, बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो। ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर करा से, बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो। घरवाली का देख चक्कर पड़ गया बुद्धि ऊपर पत्थर, घरवाली का देख चक्कर पड़ गया बुद्धि ऊपर पत्थर पड़ गया पापी अपने राधी को मैया दे दे मन माफी को मैया दे दे मन माफी ओ मैया, दे दे मन माफी। दिल में कर दिया आँख में पानी चौपट होगी जग की वाणी, ओ दिल में कर दिया आँख में पानी चौपट होगी जग की वाणी। देखो किस खाई में साफी को मैया दे दे मन माफी को मैया। दे दे मन माफी ओ मैया, दे दे मन माफी। बोलो माता पिता गुरुदेव की। जज कहना कि माँ अच्छा आदमी मेरे जी यहाँ लिखा नहीं, अच्छा आदमी चौकीदार जी यहाँ लिखा हुआ है। ये चौकीदार खरिया से भरमे मेरा दूर करिया से। वो चौकीदार 3000 रुपयों को मजदूर है पर बहुत अच्छा आदमी। वो चौकीदार नहीं हो तो मेरो भरम दूर हो तो
कोनी ये चौकीदार खरिया से भर में मेरा दूर करया से बोलिया तू डूब मरिया से। वो 3000 रुपया को मजदूर है, मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, पर वो मेरे मुंडे पर कही तू डूबेड़ो है। जना मेरी आंख खुली, मेरी माँ खुलती नहीं। प्रेमियों, बुजुर्गों, आप समाज का आदमी बैठे हो, हर गांव में, हर समाज में एक या दो माँ बाप ने, निर्दोष माँ बाप ने भी को बेटों को बेटी सतावे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपकी आंख के सामने ऐसा कोई करते हो तो आप बोलना जरूर। तू ही बोलना है के करो रहे अति बात के दोगा ने भी निर्दोष माँ बाप ने न्याय मिल जाएगी। और थे उल्टी बात सोचोगा कि यार आप कोई ने क्यों नाराज करा। प्रेमियों थे स्वार्थ कर सको वो भगवान देखे ऊपर में, तन भगवान माफ नहीं करेगो तारे भी अंतिम समय में कीड़ा पड़ेगा। बोलियो जरूर। आप जगह वृद्ध होना, आप जो सीनियर हो 60 साल के ऊपर है, मेरा आपसे अनुरोध है एक बार हाथ उठा करके आप भी संकल्प ले कि निर्दोष माँ बाप के तारी आंखें के सामने एण होनी होती है तो बोलोगा जरूर। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, आप भी उठाओ। आप भी जो पीछे बैठे हो ना 60 साल की उम्र के ज्यादा, मेरा आपसे अनुरोध है बोलोगा नहीं जरूर। तो मैं बहुत बुजुर्गों के लिए ताली बजाओ रे बच्चों। अर्ज का प्रेमियों, माँ बाप की बात नहीं माने बाकी लिए कभी आखिरी कड़ी में बताई है तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो। गावे मूर्छंद धनसर वाला दिल का नहीं मेरे काला, गावे मूर्छंद धनसर वाला दिल का मेरे नहीं काला, लागी सतपुर साकी थापी गो मैया, दे दे मने माफी गो मैया, दे दे मने माफी। अरे लागी सतपुर साकी थापी गो मैया, दे दे मने माफी ओ मैया दे दे मने माफी, ओ मैया दे दे मने माफी। प्रेमियों, मेरी रचना थोड़ी बहुत भी तारे कालजे के टच करी हुई, तो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ सुनो मेरी बात। भगवान माफ नहीं करेगा। मेरी बात थारी थोड़ी बहुत भी कालजन टच करी हुई है, थारो रोम रोम खड़े हुए, तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दो और अति देर बजाओ कि मैं जठता ही नहीं कहूँ कि रूखणों को नहीं जठता है। आप मत कर बजाओ। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट खोगी जज की बाणी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट। क्या आप लेने बेटा 40 जना तारे कौन लगी माता बहनों, आप भी बजाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी बात का, मेरी रचना का सुनो कि आपने सम्मान किया है, मैं आपका सर झुका करके बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।